नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे यूपीएसआई या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथी के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज के इस क्लास में साथी हम लोग ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में निरंतर पूछे जाते हैं। तो आप साथी इस क्लास में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा और बताइएगा इनमें से ऐसे कितने प्रश्न थे जो आपको पहले से आते थे। आते हैं, बिना आपके समय को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष साथी आप सभी से कह रखा है, उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। अगर बात करें साथी हर साल जो ताज महोत्सव है ये उत्तर प्रदेश में किस जगह आयोजित किया जाता है, तो ये साथी आगरा में आयोजित किया जाता है। आगरा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 2। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कह रखा है साथी, प्रश्न कह रखा है उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन शहर सूरसेन महाजनपद की राजधानी था। अगर बात करें इनमें उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा प्राचीन शहर है साथी जो सूरसेन महाजनपद की राजधानी था, तो मथुरा था साथी। ऑप्शन नंबर ए में मथुरा एज इट इज दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है साथी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। अगर बात करें साथी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में किस जगह पर स्थित है, तो साथी मथुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी में मथुरा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आते हैं साथी अपना अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में निरंतर पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या कह रखा है साथी, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करें साथी अलीगढ़ की, जो अलीगढ़ है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो अलीगढ़ सबसे ज़्यादा तालों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी में ताला दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा। प्रश्न क्या है, निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस शहर में साथी कुंभ मेला लगता है। क्या साथी वाराणसी में लगता है, तो बिल्कुल नहीं लगता। क्या इलाहाबाद यानी प्रयागराज में लगता है, बिल्कुल लगता है। तो ऑप्शन नंबर साथी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रखा है साथी, इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आप सभी साथी कमेंट में जरूर बताएंगे रानी लक्ष्मीबाई जी ने कहाँ का नेतृत्व किया था, या फिर कुंवर सिंह ने कहाँ का नेतृत्व किया था, या फिर नाना साहेब ने कहाँ का नेतृत्व किया था। अगर बात करें इलाहाबाद में 1857 में जो विद्रोह हुआ था साथी, जो महाविद्रोह था, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो लियाकत अली खान ने किया था साथी। ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ये यूपीएसआई के एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है। क्या कह रखा है प्रश्न कह रखा है साथी, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया था। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क जो है साथी कौन से जिले में खोला गया था, तो ये सबसे पहले प्रयागराज में खोला गया। ऑप्शन नंबर ए में प्रयागराज दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रखे हैं उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है। अगर बात करें साथी उत्तर प्रदेश में स्थित जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है, तो साथी कौशाम्बी है। ऑप्शन नंबर बी में कौशाम्बी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध कहाँ पर स्थित है। अगर बात करें साथी उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध कहाँ पर स्थित है, तो ये साथी महोबा जिले में स्थित है, यानी महोबा जिला चरखारी। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। अगर बात करें साथी सैयद सलार मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये बहराइच में आयोजित होने वाला मेला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी से कह रखा है निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। अगर बात करें साथी इस सूचकांक की, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। क्या कह रखा है साथी, कह रखा है चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या होती है। अगर बात करें चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या होती है साथी, तो इसकी इकाई जो है वो टेस्ला होती है। क्या होती है साथी, टेस्ला होती है। ऑप्शन नंबर बी में टेस्ला दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है साथी कौन सा अग्निशमक अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है। इनमें साथी कौन सा ऐसा अग्निशमक अभिकारक है जो ओजोन के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, तो कौन सा होता है साथी, हेलॉन। हेलॉन आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष साथी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
प्रश्न क्या कह रखा है भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण के कारण होता है। जो साथी ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वो कौन से खनिज प्रदूषण के कारण सबसे अधिक होता है। अब खनिज में मैग्नीज दे रखा है, नाइट्रेट दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है और आपको पोटेशियम देखने को मिल रखा है। अगर बात करें साथी ब्लू बेबी सिंड्रोम जो साथी बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो हार्ट अटैक होता है उसी को कहते हैं जनरली ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये किस खनिज प्रदूषण के कारण होता है, सबसे ज़्यादा साथी नाइट्रेट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी में नाइट्रेट दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। प्रश्न क्या कह रखा है साथी, कह रखा है मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है। अगर बात करें साथी ह्यूमन में पित्त का जो उत्पादन है वो कहाँ से होता है तो साथी वो यकृत से होता है। यकृत माने जिगर से होता है, तो जिगर आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। क्या कह रखा है साथी, एड्स का कारण होता है। दिए गए ऑप्शन में क्या एड्स का कारण है रुधिर कैंसर होता है या फिर टीएमएन विषाणु होता है या फिर जीवाणु होता है या फिर साथी एचआईवी होती है। तो आप सभी साथी जानते होंगे जो एड्स का मुख्य कारण है वो एचआईवी है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रखा है लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक होता है। जो साथी लाल रक्त सेल है इसके निर्माण के लिए इनमें से क्या आवश्यक सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या आवश्यक होता है साथी, फोलिक अम्ल सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में फोलिक अम्ल दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा है, आप सभी से पूछ रखा है घेघा रोग किसकी कमी से होता है। अगर बात करें साथी जो घेघा रोग है किसकी कमी से होता है तो ये आयोडीन की कमी से अत्यधिक होता है। तो आयोडीन आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है साथी, आप सभी से कह रखा है मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। जो साथी एमपीसी होता है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो उसका पदेन अध्यक्ष जो है साथी वो भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है वही होता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है। अगर बात करें साथी कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन की ये कौन से भारतीय राज्य में स्थित है तो आपको ये जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष कह रखा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है। दैट मीन प्रश्न कह रखा है भारत में ऐसा कौन सा साथी शहर है जो कर्क रेखा के सबसे दूर है। ऑप्शंस देखो, गांधीनगर दे रखा है, रांची दे रखा है, अगरतला दे रखा है, भुवनेश्वर दे रखा है। तो आप सभी साथी जानते होंगे भुवनेश्वर इनमें से एक ऐसा शहर है जो कर्क रेखा से सबसे दूर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे साथी। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। क्या कह रखा है प्रश्न साथी, कह रखा है शारदा कानून किससे संबंधित है। अगर बात करें साथी जो शारदा कानून है ये किससे संबंधित है, तो ये साथी बाल विवाह से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। कह रखा है यह किसने कहा था जनता की उपेक्षा करना पाप है। दिए गए ऑप्शन में साथी ये किसका कथन है कि जो जनता की उपेक्षा करना पाप है। अगर बात करें ये कथन की तो ये साथी ये कथन जो है स्वामी विवेकानंद जी का है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न क्या कह रखा है साथी, कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था। अगर बात करें साथी कांग्रेस के पहले विभाजन की, इसका जो विभाजन है वो पहली बार कब हुआ था, तो कांग्रेस का जो विभाजन है साथी पहली बार 1907 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी में 1907 दे रखा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे साथी, आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत में बम्बई सेना का विद्रोह कब हुआ था। अगर बात करें साथी ब्रिटिश सेना का ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत में बम्बई सेना का जो विद्रोह हुआ था वो किस सन में हुआ था, तो साथी 1946 में हुआ था। कब हुआ था, 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, आप सभी से कह रखा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। अगर बात करें साथी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, वर्तमान से रिलेटेड पूछा गया प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है। कह रखा है तमिलनाडु का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। अगर बात करें साथी तमिलनाडु का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो एम.के. स्टालिन जी हैं। ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए।
अगर बात करें साथ ही कम से कम आयु जो भारत के प्रधानमंत्री के पद को आसन मतलब ग्रहण करने के योग्य होना चाहिए वो कौन सी है, तो साथ ही 25 वर्ष है। 25 वर्ष की आयु में आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द पद किसने गढ़ा था। अगर बात करें साथ ही 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द किसके द्वारा ये गढ़ा गया था। ये जो शब्द है साथ ही ये आर्थर श्लेसिंगर जूनियर के द्वारा गढ़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आप सभी से कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है साथ ही समवर्ती सूची में आता है। दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो कौन सा आता है साथ ही पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथ ही आप सभी के समक्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है एक जिला में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। अगर बात करें साथ ही एक जिले के सामान्य प्रशासन प्रमुख की कौन होता है, तो जिलाधिकारी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथ ही आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रखा है प्रश्न कह रखा है भारत में पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है। अगर बात करें भारत में पंचायत चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है, जो कम से कम आयु है वो क्या है साथ ही, तो वो 21 वर्ष है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न क्या रखा है साथ ही भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। अगर बात करें साथ ही इसके सही उत्तर की, तो आप सभी जानते होंगे भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है 1956 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर साथ ही डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करें साथ ही जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सबसे ज़्यादा जो है साथ ही वो तेल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर तेल के कई ज़्यादा भंडार हैं, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रखा है तेल, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। अगर बात करें ऐसा कौन सा भारत का गवर्नर जनरल हुआ है साथ ही जिसको स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया, तो लॉर्ड रिपन को कहा गया। ऑप्शन नंबर डी में लॉर्ड रिपन का नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। दिए गए ऑप्शन में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं साथ ही जिन्होंने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था, तो साथ ही किसने किया था, एम एन रॉय साहब ने किया था। ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने साथ ही कह रखा है व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई। अगर बात करें व्हेन द रिवर स्लीप्स की साथ ही ये जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये जो उपन्यास है ये साथ ही स्टेरिन कायर के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो साथ ही प्रत्येक वर्ष जो है कुल मिलाकर 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से पूछा गया प्रश्न है। कह रखा है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। अगर बात करें साथी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो आप सभी साथी को पता होना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है जलीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है, जो साथी जलीकट्टू है यह कौन से त्यौहार के साथ जुड़ा हुआ है, तो कौन से त्यौहार के साथ जुड़ा हुआ है साथी, ये पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो साथ ही पंचायती राज निकायों में उपलब्ध है। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दे रखा है पंचायती राज निकाय, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथ ही आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है भारत में सबसे पहली बार जनगणना किस वर्ष में हुई थी। अगर बात करें भारत में सबसे पहली बार जनगणना किस वर्ष में हुई थी, तो 1872 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी में 1872 दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न साथी काफ़ी बहुमूल्य प्रश्न भी है। आप सभी से कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा रोजगार है साथी जो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर बात करें टोकरी के, तो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ रोजगार है। माली भी साथी जो है प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ रोजगार है। कुम्हार भी है, जबकि पुजारी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथी, इसका करेक्ट आंसर आपका पुजारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुजारी हो जाएगा। आई होप आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ साथी अगले क्लास में आप फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।